नमस्कार सभी साथियों को महाकाल तंत्र ज्योतिष में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष राशि 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक का समय आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लेकर आ सकता है जो आने वाले कई महीनों की दिशा तय कर सकता है। क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या रुका हुआ पैसा वापस आएगा? या व्यापार में लाभ होगा? या सावधानी रखनी पड़ेगी? विवाह और प्रेम जीवन कैसा रहेगा? कौन सा ग्रह आपकी परीक्षा ले रहा है और किसकी कृपा मिलने वाली है? और इसी के साथ साथ शुभ अंक भी बताएंगे और शुभ रंग भी बताएंगे और हर समस्या से बचने के लिए या समस्या को टालने के लिए हम उपाय भी बताएंगे। आज हम विस्तार पूर्वक आपको मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो उससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक नहीं करवाया और आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और मैं मां शमशान काली का सेवक निर्दोष अनजान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र भगत द्वारा करवा दिया है या खिला पिला करके आपका घर उजाड़ दिया है, आपका घर सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, आपके घर के लोग बिगड़े हुए चल रहे हैं, तो ऐसी समस्या में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका समाधान करके 100% दूंगा। आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर के बारे में। आपका कैरियर कैसा रहेगा? तो चलिए विलंब न लगाते हुए मैं आपके कैरियर पर ध्यान देते हैं। देखिए मेष राशि वालों, जरा ध्यान देना। इस समय आपको कार्य क्षेत्र में ध्यानपूर्वक सुने, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसी के क्षेत्र में, जैसे आप कृषि का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसी के मैदान में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनकी मेहनत का पूरा फल अभी मिल नहीं रहा है। इस तरह का भी महसूस हो सकता है कि वो मेहनत तो करेंगे लेकिन उनके मन में शंका तो रहेगी कि हम सफलतापूर्वक नहीं हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको धैर्य बनाए रखना लाभदायक रहेगी। अगर आपने धैर्य बनाया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा आगे चल के, समस्या भी कट जाएगी और लाभ भी आपको मिलेगा। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोच बेशक रहे हैं लेकिन जल्दबाजी न करें। और मेरा एक और आप लोगों से कहना है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, पता नहीं कब ज्ञान का शब्द किस टाइम निकल जाए। चलिए, जो लोग सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं उन्हें पढ़ाई में निरंतर ध्यान रखना है, मेहनत पर काबू रहना है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले भी सुने, जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे किसी ने अपना निजी का काम किया है, जिस दुकान का किया है या कोई व्यापार किया है, कुछ भी उसने अपना निजी काम डाला है, तो उसमें आपको नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो जरा सोच समझ के चलें, जिम्मेदारी वो आपको मिलेगी। अधिकारियों का साथ सहमत मिलेगा और व्यवहार भी लाभ आएगा। जैसे आपने कोई अधिकारी से संपर्क किया है तो उसका अधिकारी का आप पर लाभ मिलेगा। आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला है तो उसका भी अधिकारी आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ मैं आपसे और भी चर्चा कर लेते हैं, समझाते हैं आपको।
व्यवसाय के बारे में। आपका व्यवसाय कैसा रहेगा? देखिए, जो लोग व्यापार करते हैं, जिन्हें हम लोग व्यापारियां बोलते हैं कि वो व्यापारी बन गया है, तो व्यापारी के क्षेत्र में बात करें, धीरे जो आपका व्यापार है उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। सुधार का संकेत भी मिल सकता है, लेकिन आप लोग अपने व्यापार पर टिके रहें, अपना मन एक स्थिर रखें। पुराने जो ग्राहक थे उनसे आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। देखिए, जो ज्योतिष विद्या हमारी कहती है वही में आपको समझाते हैं, और बहुत से सारे ऐसे होते हैं इधर उधर से बातें कर देते हैं। मैं इधर उधर से बातें नहीं करता हूं। आप ज्योतिष अगर जानते हो तो उठाकर देख लीजिए, मैं वही बात कहता हूं ज्योतिष में लिखी है। और रुका हुआ जो आपका जो काम था वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यदि आप साझेदारी में काम कर रहे थे, किसी के साझे में आपने काम कर रहे थे, तो उसमें आपको लेन देन की लिखित रूप से रखें। आपका जो लेन देन है वो हमेशा लिखित रूप से रखें, ना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। नया निवेश की सोच रहे थे और बिना जांच पड़ताल के आपने फैसला ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना। उस फैसले से आपको बचना है। जरा सोच समझ के बुजुर्गों की राह लें, अपने माता पिता की राह लें, भाई बहन बड़े हो तो भाई बहन की राह लें, सब लोगों की घर की समिति थे, ऐसा विचार लें। उसके बाद हम बात करते हैं धन की। आप धन के विचार कैसे रहेंगे? देखिए, आर्थिक स्थिति जो आपकी थी तो वो धीरे धीरे सुधार के संकेत लाएगी। जो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से गड़बड़ थी वो आपको धीरे धीरे सुधार लाएगी इन दिनों में। हम जुलाई की बात कर रहे हैं, 15 से 30 के बीच में, ठीक। और रुका हुआ जो धन था वो मिलने की संभावना बन सकती है। आपका किसी पर जो धन था, पैसा था, वो आपको मिलने की संभावना बनेगी। आपको मिल भी सकता है, संभावना तो है ही, लेकिन जो खर्चा बढ़ सकते हैं, जो खर्चा आपका है वो आपका बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान रखें। आवश्यक जो खरीदारी है आपकी वो जरा सोच समझ कर करें तो आपकी बेहतर रहेगी। जैसे आपने कोई धन को खरीद लिया है, या किसी को मकान को खरीद लिया है, या किसी गाड़ी को ले लिया है, तो उसको सोच समझ के करें, नहीं तो आपका नुकसानदायक बन सकता है। अब इसी के साथ साथ हम बात करें परिवार में आपकी कैसी सलाह रहेगी? देखिए, घर में जो किसी भी शुभ कार्य की चर्चा चलती हुई, जो घर आपका है उसमें शुभ कार्य की चर्चा चलती हुई नजर आएगी। परिवार में जो सदस्य थे उनकी सलाह सहयोग से साबित होगी। जो परिवार में जो लोग सदस्य थे उनके बड़े जो छोटे, उनकी सलाह समित होगी। और एक कुछ समय में किसी भी रिश्तेदार जो थे वो दूरी बनाए गए थे, वो भी आपको संबंध में बेहतर नजर होते हुए नजर आएंगे, आपके पास में आते हुए नजर आएंगे, आपको फिर से अपनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का आपको परिवार में संबंध मिलेगा। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ में प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। जो विवाहित लोग हैं उनको छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, उन विवादों से उन्हें बचना है। मेरा सभी से यही कहना है, जीवन साथी की अगर बात की जाए ध्यान से सुने और समझें। प्रेम संबंध में विश्वास स्पष्ट संबंध होता हुआ नजर आएगा। जो प्रेम संबंध आपका है उसमें विश्वास का, अति विश्वास उसका नजर होता हुआ आएगा, जिसमें आपको विश्वास हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो सर दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है, तनाव या पेट से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और पर्याप्त अपनी नींद लें। अगर आपने नींद भी कम ली, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अपना खान पीन का सीधा संबंध है, अच्छा रखें। अब बात करें ग्रहों का प्रभाव कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह आपको क्या करेगा, कौन सा लाभ देगा, कौन सा हानि देगा, तो इसी के साथ में चर्चा करते हैं। इस समय मुख्य रूप से शनि महाराज हैं वो धैर्य और अनुसमान की परीक्षा ले सकते हैं। तो शनि महाराज हैं वो धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले सकते हैं। अगर गुरु की बात करें तो गुरु के प्रभाव सीखने और आगे बढ़ने के अवसर पर मिल सकते हैं।
गुरु की बात करें तो सीखने और आगे बढ़ने पर आप सफल मिल सकते हैं। राहु की बात करूं तो भ्रम पैदा कर सकते हैं। राहु महाराज जो हैं वो भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसीलिए आपको अफवाहों, जो गांव में अफवाहें होती हैं, और जल्दबाजी से बचें। केतु जो है वो आत्मचिंतन कर सकते हैं, आपको चिंता बढ़ा सकते हैं। जो केतु महाराज है वो चिंता बढ़ा सकते हैं और प्रेरित कर सकते हैं, परेशानी को भी बढ़ा सकते हैं। अब अच्छे काम की बात करूं, जो अच्छे शुरुआत के कब दिन आएंगे उनकी अगर चर्चा करूं तो देखिए 15 से 22 जुलाई तक कुछ काम अपेक्षा से धीमे चल सकते हैं और 23 जुलाई के बाद कई लोगों को परिस्थितियां से सुधार महसूस हो सकता है। 23 जुलाई के बाद परिस्थितियां जो आपकी गड़बड़ थी उनसे आपको सुधार हो सकता है, आपको महसूस भी होगा। नए अवसर मिलने पर संभावना बढ़ सकती है। और इसी के साथ साथ बात करूं, इस समय किन दिनों के सावधानी रखनी है, कौन कौन से दिन इस समय सावधानी रखनी है। देखिए, आप लोगों को गुस्सा नहीं लाना है। जो आप गुस्सा है, गुस्सा को निर्णय से लें और किसी का आंख बंद करके विश्वास न करें, आवश्यक खर्च न करें, आवश्यकता करने आने पर ही खर्च करें, परिवार के साथ संबंध बनाए रखें और स्वास्थ्य की अनदेखी न करें, जो आपका स्वास्थ्य है। अब इष्ट देव की अगर बात कर लूं तो मेष राशि के लिए सामान्य रूप से हमारे इष्ट देव जो हैं वो भगवान हनुमान जी हैं। भगवान शिव और भगवान कार्तिक की उपासना शुभ मानी जाती है। तो इसी तरह से आपको इष्ट देव भी मैंने बताए, कुंडली को विश्लेषण भी मैंने किया है। और उपाय इसी के साथ साथ अगर मैं बताते चले तो उपाय है प्रतिदिन आप श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाएं चमेली के तेल में गहला करके, और भगवान शिव का जल अभिषेक करें, और जरूरत अगर पड़े तो लाल मसूर की दाल को गुड़ के साथ दान करें। शुभ अंक अगर बताना चाहूँ तो देखो, आपको शुभ अंक जो अंक है हमारे अंक हैं 1, 3 और 9। शुभ रंग बताऊं तो लाल हमारा और केसरिया और सुनहरा है। आपको अपने कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करके आपको समझाया। आप लोग अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।